फरमाइए कि ये जो सेशन जज है उसके खिलाफ, खातून सेशन जज के खिलाफ इस किस्म की बात कर देनी, आप खुद वकील हैं, आपको अंदाजा है कि ये तो एक ऐसा केस खुल गया आपके खिलाफ कि जिसमें मेरा नहीं ख्याल क्या बच सकेंगे। नहीं, कोई केस ही नहीं है। क्या केस है? आप इस तरह करें ना, ये जरा राना सनाउल्लाह साहब का जो टुकड़ा है जो उन्होंने कहा हुआ है जजेस के ऊपर, और वो चलाएं, उसके बाद जरा खान साहब का चलाएं और मुझे बता दें आप उसको कार्रवाई कर देते हैं उनके खिलाफ। किन के खिलाफ? हमने तो कार्रवाई, मेरे ख्याल में तो कंटेम्प्ट में कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। तो आपको ले जाना चाहिए था केस को। सबसे जो जबरदस्त आर्टिकल है ना कंटेम्प्ट के ऊपर, वो जस्टिस बाबर सतार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के द न्यूज़ में उनका आर्टिकल है, वो पढ़े जरा, वो बड़ा पढ़ने वाला आर्टिकल है। वो वैसे इस लार्जर बेंच का हिस्सा है वो। हाँ, तो और अच्छा। हाँ। बिल्कुल सही। उनके व्यूज बड़ा, ऑब्वियसली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस वी हैव, लेकिन उनका जो ये आर्टिकल, चूंकि वो न्यूज़ में पहले लिखते थे, तो बहुत ही उनका ज़बरदस्त आर्टिकल है। ये तो बात ही कोई नहीं है। मुझे आप बताइए, इस वक्त अगर आप अमेरिका में आप फॉलो कर रहे हो थोड़ा, तो आपको मालूम है कि वहाँ पे एक केस हुआ है अबॉर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, और पूरे अमेरिका में जो खवातीन तंजीमें हैं वो जजेस के खिलाफ मुजाहरे कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके उन्होंने केस को डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ए जज नाम लेके मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा, तैयार हो जाओ, शर्म आनी चाहिए। तो नहीं तो क्या कहना चाहिए? मुझे आपका ख्याल ये कि मुझे ये बताएं, आपका ख्याल है कि जज ने ना सिर्फ गलत फैसला किया बल्कि दूसरी पार्टी के साथ मिली हुई? नहीं, वो नाम भी मिली हूँ, ये एलिगेशन ही छोड़ दें। मुझे आप बताएं, फॉर एग्जाम्पल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एज अ हम्बल लॉयर, मैं जैसा आपने बताया, मैं तो वकालत ही करता रहा हूँ। जब टॉर्चर का क्वेश्चन आता है और एक्यूज एलेज कर रहा है कि मेरे पे जो है वो टॉर्चर हुआ है, और जज कहता है कि नहीं इसको छोड़ें आप, वो हम बाद में देखेंगे, पहले आपका मैं ना दोबारा उनके हवाले कर रहे हूँ। आई मीन दिस इज मिसकंडक्ट। आप जो है, जो भी जज ये करेगा, अगर उसके खिलाफ मैं लीगल एक्शन नहीं लूंगा तो मैं क्या करूंगा? तो आप लीगल नोटिस ले लेते हैं, लीगल एक्शन ले लेते हैं, आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, आप दरख्वास्त दे देते हैं उनके खिलाफ, लेकिन पब्लिकली जलसे में खड़े होकर क्यों नहीं? इमरान खान पब्लिक का लीडर है, कोई अपना बाहर का लीडर तो नहीं है कि वो जाके जजों को वहां पे। इमरान खान ने अपने फोरम पे बात करनी थी, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये जो अपना है, मैं लीगल एक्शन जो है वो मैं केस करूंगा। और आप स्टैंड करते हैं इमरान खान साहब के साथ? मेरा तो ख्याल है उन्होंने IG DIG और इसके ऊपर जो बात कही है, बिल्कुल। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था? राना सनाउल्लाह ने कहा था तुम भी यहीं पे हो, तुम्हारे बच्चे भी यहीं पे हैं, और तुम्हारी बेगम भी यहीं पे है, और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मिलती जुलती बात तलाल चौधरी साहब ने की थी, दानियाल अजीज साहब ने की थी, सेनेटर निहाल हाशमी ने की थी, सबको डिस्क्वालीफाई किया था। वो और बात, वो ऐसी बात नहीं की थी उन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज कर दिया था, वो और चीज थी। उन्होंने तो ये बात की थी जो आपने मुझे पहले कहा कि जज दूसरी पार्टी के साथ मिली हुई थी। ये तो जज को स्कैंडलाइज करने वाली बात। आपने तो धमकी लगा दी थी। नहीं, कोई धमकी। मैं आपको अभी जावेद चौधरी साहब को मैं कहता हूं कि मैं आप पे डेफेमेशन केस करूंगा, वो कर दें, वो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं जज नहीं हूं। धमकी तो नहीं है ना? नहीं, आपने ये नहीं कहा था, आपने ये कहा कि जमानत नहीं ली उसने। नहीं, आपने उसको जमानत ली, रिमांड कर दिया। और नहीं, उन्होंने यही कहा कि उसके ऊपर टॉर्चर के इल्जाम था, टॉर्चर की इन्वेस्टिगेशन के बजाय आपने उसको दोबारा जो है कसाईयों के हवाले कर दिया। बेसिकली तो ये कह रहे थे ना, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब इसका एक परसेप्शन तो ये बनता है कि पहले क्योंकि एक जज ने आपको जुडिशियल रिमांड पे जेल भिजवा दिया था, वो ठीक था, और दूसरी उससे सीनियर जज ने आपकी जमानत नहीं ली और आपको पुलिस के हवाले कर दिया, तो गलत हो गया। बिल्कुल गलत हो गया, इसलिए कि उसने टॉर्चर का नोटिस नहीं लिया। कोई मुझे पता है पूरी दुनिया पागल हुई हुई है। मैंने आपको, इन्होंने ये जो किया है ना फैसला, जो शहबाज गिल में, इन्होंने पूरी ह्यूमन जो लीगल एवोल्यूशन है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। कोई दुनिया में अगर सिविलाइजेशन की कोई एवोल्यूशन हुई है तो वो ये हुई है कि आप कैदियों के ऊपर टॉर्चर नहीं करेंगे, आप मुखालफों के ऊपर टॉर्चर नहीं करेंगे, उन्हें जिनसी ज्यादतियां उनके साथ जो है वो नहीं। मैं जावेद गामदी साहब का सुन रहा था, उन्होंने 2-3 दिन पहले ये उन्होंने कहा 1400 साल पहले इस्लाम ने कैदियों के ये हकूक लिखे थे। और मुझे बताएं, टॉर्चर तो अभी जब आप जाते हैं इंग्लैंड जाते हैं, तो जो टावर ब्रिज है उसके नीचे जाके देखें ना, जो प्रिंस लुइस जिस तरह से अपने कैदियों के ऊपर जुल्म करता था, तो वो सारा जो लगा हुआ है, इस्लाम ने तो 1400 साल पहले मना कर दिया। और अगर जज पाकिस्तान का जो भी जज, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, अगर टॉर्चर को ओवरलुक करता है, I humbly believe he is not capable of being. अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप केस लड़ें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप माफी मांग लें। तो आप किस पे जाएंगे? केस लड़ेंगे। केस लड़ेंगे माफी? अभी तो इमरान खान साहब माफी? अभी तो पहले ये तय होना है कि हाई कोर्ट ने किस लॉ के तहत ये सुमोटो लिया है।
हाई कोर्ट के पास तो इख्तियार नहीं है सो मोटो लेने का, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। तो सबसे पहले आप ये चैलेंज करेंगे कि आपके पास सो मोटो का हाँ, इख्तियार बल्कि मैं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मैं समझता हूँ कि उन्हें सो मोटो लेना चाहिए और इस टॉर्चर के ऊपर एक फुल फ्लेज कमीशन जो है वो बनाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इमरान खान ने कह दिया कि वो जज के खिलाफ जो हो जाए उस पर जो है वो 8-9 जज बैठ जाए, इसके ऊपर 9 जजेस को बैठना चाहिए था, इससे उनकी इज्जत बढ़ती। ठीक हो। अगर पाकिस्तान की जुडिशरी को 130 नंबर से नीचे लाना है ना, कोई उनका रूल ऑफ लॉ वगैरह में कोई हो मामला, जजेस को ह्यूमन राइट्स के साथ खड़ा होना होता। तो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ये है कि सबसे पहले आप इस इस्तेहकाक को चैलेंज करेंगे कि क्या हाई कोर्ट के पास सो मोटो का इख्तियार है या नहीं है। मैं जाहिर है ये लाइन ऑफ एक्शन में। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब 31 अगस्त को वहां पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये अभी देखते हैं, अभी मेरा नहीं ख्याल उन्होंने पर्सनल नोटिस किया, अभी तो जाओ पर्सनल नोटिस है, वैसे वो तो शोकाज भी दिया, उनको बुलवाया हाँ, भी, तो पर्सनली वकील बुलाया। देखेंगे ना, देखेंगे तो आप मेरा ख्याल डेट लेंगे, तारीख देखते हैं लेंगे। अभी। हाँ, नहीं नहीं। और दूसरा ये है कि आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को केस लड़ना चाहिए, माफी नहीं, 100%। और पार्टी माफी नहीं मांगेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए कि माफी वाली कौन सी बात है इसमें। अगर वो कह रहे हैं कि मैं केस करूंगा आपने जो जाति की है उसके ऊपर, आई थिंक दिस इज और फिर आज केस कर भी दिया है उनके जो भाई हैं इमरान अपना शहबाज के, उन्होंने जज के खिलाफ केस फाइल भी कर दिया। और अगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आ जाता, सर अदालत तो अदालत है, फैसला तो देती, तो फिर फैसला आ जाता तो अपील करेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जाहिर है। ठीक। और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाता है, पर इतनी अब ये अब ख्वाहिशें तो ना बयान नहीं, करें। मैं सवाल कर रहा नहीं, हूं। कोई ऐसी बात नहीं, कोई अन्य भी क़यामत नहीं आई है। लगा आपका ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं, मिलेगा? हमें मेरा ख्याल है हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अब आपकी सारी ख्वाहिशें तो नहीं ना पूरी। नहीं, ख्वाहिश नहीं, वैसे सवाल है नहीं, सिंपल, सवाल क्योंकि नहीं आप है। सिर्फ वकील नहीं रहे, आप जर्नलिस्ट भी रहे। नहीं, लगा आपको पता है कि सवाल की खुर्क होती है, चलो ठीक। वो खुर्क जो होती है वो खत्म नहीं होती, वो बंदा पूछता है कि आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, ठीक फिर है, क्या होगा। ठीक लगा आपको ज्यादा वरीड नहीं है इस पे, नहीं नहीं, कोई वरीड नहीं। और आपका ख्याल है ठीक हो जाएगा, सेटल डाउन हाँ, हो जाएगी बिल्कुल, चीजें। और इमरान खान साहब को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? देखिए, बात यह है कि इमरान खान जो है ना, उनके सच्ची बात यह है, दिल और जुबान में कोई फ़र्क ज़्यादा फासला नहीं है। कई लोग होते हैं जो बात जो है वो नहीं करते, वो मिसने होते हैं। इमरान खान का नहीं है स्टाइल, वो बात डस कर देता है। ऐसे ही होना चाहिए बंदे को। लोगों का ट्रस्ट भी तो इसीलिए ना इमरान खान पे, कि भाई इमरान खान का पता है कि जो बात दिल में है वही जुबान में होगी, इसीलिए लोग मोहब्बत कर इश्क करते हैं। बल्कि अब मोहब्बत तो मेरा ख्याल है थोड़ा रह गया। तो तोहीने दौलत तो ज़ाहिर है बोलने पर होती है, मीसने होने पे तो नहीं होती ना जी। जब आप बोलने मिसने पे तो लगती ही नहीं। वो तो समझदार होते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के बहुत से लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि एक तो कहना नहीं चाहिए था, दूसरा अगर कह दिया तो चुप करके माजरत करे। कोई ऐसा मशवरे वाली बात नहीं, सब ये कहते हैं कि ठीक है, डट जाए, कोई क़यामत नहीं आ गई, बस ठीक है देख लें। पार्टी आपकी कह रही है डट जाए हुकूमत से। हम नहीं, डटने वाली कोई बात नहीं, जजेस से कोई लड़ाई थोड़ी है हमारी। ठीक है, उन्होंने अपना एक किया है, उसको जवाब दे देंगे, कोई ऐसी बात। अच्छा, वैसे ये जो स्टेट लेकिन मैं अब भी समझता हूँ कि जजेस जो है, दे शुड रिकंसिडर देयर डिसीजन और दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन टॉर्चर। टॉर्चर के ऊपर वो फोकस करें, लोगों को सामने लेके आए जिन्होंने टॉर्चर किया। नहीं, वो आपको इल्जाम तो आपको देना पड़ेगा ना किसी न किसी को, कि ये मेरा मुलजम है, ये मेरा मुजरम है, इसने किया, ये लेकर आया, ये लेकर। कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, मुझे आपको क्या पता। तो आप बंदा उठा के ले जाएंगे, उसको कस्टडी में उसके पट्टी डाल के उसको मारेंगे, तो मुझे बताएं, मुझे आपको कैसे पता चलेगा? तो आपका ख्याल ये है कि आईजी साहब जिम्मेदार है फिर इसके, उनसे पूछना चाहिए। 100% ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो डीआईजी जो अगर नहीं रिस्पॉन्सिबल तो फिर वो बंदे बताएंगे कि उनकी कस्टडी ट्रांसफर हुई थी, किसी और को मिली थी, क्या हुआ था। वैसे आपकी गट फीलिंग क्या है कि कौन हो सकता है इसके पीछे? मुझे पता नहीं है, आईजी एंड डीआईजी बोथ शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। नहीं, खान साहब तो क्लेम करते हैं ना, वो कहते हैं पीछे कोई और है, नहीं, बार बार कहते हैं। वो इस्लामाबाद पुलिस ने कहा ना कि टॉर्चर हमने नहीं किया, तो इन्होंने नहीं किया तो किसने किया? आई मीन दिस इज अ क्वेश्चन फॉर देम। क्योंकि खान साहब जो ना पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर से आता है जी, कि पीछे से बूट का जोर था, पुलिस से पूछे तो वो कहते हैं बूट का जोर था। ये तो एक एनालिसिस है ना, एनालिसिस जो है वो तो आप भी करते हैं, आपका भी यही ख्याल है, और भी होंगे। तो ये खान साहब का ख्याल है सिर्फ, उनको ऑब्वियसली कंफर्म नहीं है। हमें क्या पता, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। खान साहब ने तो इन्वेस्टिगेशन का कहा है, और हमने कहा है कि प्रॉपर आप बनाएं, कमीशन बनाएं, इसको जो है वो देखें। आप आजम तारड़ को कहना कि आप लगा दें जज, यानी आप अंदाजा लगा रहे ना कि आजम तारड़ जज लगाएगा कि अब इस्लामाबाद पुलिस और राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो है वो टॉर्चर की इन्वेस्टिगेशन करे, तो इट्स अ जोक।
अच्छा, वैसे 25 तारीख आने वाली है और राहदारी जमानत में इमरान खान साहब, और अगर राना सनाउल्लाह साहब का ये ख्याल है कि अगर अदालत से उनकी जो ही जमानत खत्म होगी तो हम वहां से अदालत से ही उनको गिरफ्तार कर ले। मैंने ब्रेक लेनी, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे ये फरमाइएगा सर, ये 25 अगस्त तो आने वाला है और राहदारी जमानत खत्म होने वाली है इमरान खान साहब की, और उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा है, और जो ही वो अदालत में जाएंगे और उनकी जमानत मनसूख होगी, खत्म होगी, तो राना सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार कर लें। पहली बात तो यह है कि बड़ा नाम कमाया है इस हुकूमत ने, पाकिस्तान को भी माशाल्लाह। आज आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, जापान टाइम्स, आप दुनिया का कोई भी अखबार आज उठा के देखें, ये खबर हेडलाइन में है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की अब से कुछ देर पहले स्टेटमेंट आई है। मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये बिल्कुल ही इनको जो है कोई शर्म हया नहीं है। इस हुकूमत ने 2 नॉवल काम किए हैं। पहले आप देखें, इन्होंने मदीना शरीफ में वाक़या हुआ और यहाँ पे अपने मेरे समेत सारे सियासी मुखालफों के ऊपर ब्लास्मी के पर्चे कर दिए। कभी ऐसा मजहब का इस्तेमाल किसी और हुकूमत ने नहीं किया जो इन्होंने किया। उसके बाद अब आके इमरान खान के ऊपर टेररिज्म का पर्चा कर दिया कि जी वो तकरीर हो गई, और तकरीर के ऊपर भी कभी टेररिज्म जो है वो लग सकता है। लेकिन वो एक मुकदमा है ना सर, वो मुकदमा तो ज़ाहिर अदालत से ही जाकर खत्म होगा। नहीं वो ठीक है आपकी, मैं तो सिर्फ आपके इसका जो पॉलिटिकल एंगल है ना, वो देखिए गलत हो सकता है, सही हो सकता है, ये फैसला अल्टीमेटली अदालतों में होगा। गलत सही नहीं है, ये वाहियात है, ये गलत सही इसका फैसला अदालत में होगा। अदालत यही फैसला करेगी। मैं कोई 25 अगस्त को अगर उनकी जमानत खत्म हो जाती है, 25 अगस्त नहीं, नहीं होती, ये तो हम परसों की बात है, ये तो कल हम क्वेश्चन दायर कर रहे हैं, परसों तो FIR जो है इसको सस्पेंड हो जाना चाहिए, और क्वेश कर रहे हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं अदालत से, और हाई कोर्ट के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद में जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन सर एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का वक्त हुआ था, वो पुलिस जा रही थी, पूरा पाकिस्तान जाग रहा था उस वक्त, आपकी 2 सूबाई हुकूमतें हैं सर, पंजाब, उसमें से एक शख्स नहीं निकला, कोई वजीर आया हो, कोई पार्टी का कोई। अगले दिन चौधरी परवेज अलाई साहब, मोनस अलाई साहब के साथ नेक्स्ट डे आए थे। इसी तरह आप खैबर पख्तूनख्वा में आपके 9 साल हो गए, वहां से कोई नहीं निकला। तो वजह कि आपकी गवर्नमेंट जो डरती हैं, या आती नहीं है, या इमरान खान का साथ, वर्कर्स निकले हैं, और जो नहीं देखें, मैं आपकी बात से एक्चुअली आई विल टेंड टू एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट के जो एक हमारा सूबाई हुकूमतें अभी तक जो इम्प्रेशन है ना, वो वीकनेस का है। मैंने आज तो सुबह भी ये बात कही है, आपने आपकी ट्वीट बल्कि भी देखी मैंने। मैंने ये बात कही है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी सूबाई हुकूमतों से, वो 25 मई का वाकया हो, उसके बाद ये इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला हो, या शहबाज गिल का हो, उसके ऊपर जो रिएक्शन हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बल्कि वजीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने शहबाज गिल साहब के खिलाफ बात की। नहीं, खिलाफ तो नहीं की, वो लगा रहा है, लेकिन इशू देखें, मसलन आप देखें, अगर मतलब फ्रैंकली मैं होता तो मैं तो एक दिन ना इस ऐसी हुकूमत में रहता कि अडयाला जेल के अंदर जो है वो शहबाज गिल कैद है, और उसके साथ मीटिंग कौन करने जा रहा है? उमर अयूब जा रहा है, अली अवान जा रहा है, कमल शुज़ैब जा रही है, मलिका बुखारी जा रही हैं, ये सारे हमारे पार्लियामेंटेरियंस जा रहे हैं, और जो DIG है जेल, जो पंजाब गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, वो उनको कहता है कि अगर आपने मुलाकात के ऊपर इंसिस्ट किया, मैं आप पे पर्चा दे दूंगा। ठीक। और उसके बाद भी जो है वो DIG वहीं पे रहता है। और इसी तरह से जो सुप्रीडेंट जेल था, उसने जिस तरीके से बिहेव किया, आई थिंक इससे बड़ा वीकनेस का मैसेज गया। और जिस तरीके से ये अभी मैं आपको भिजवा रहा हूँ कि ये आप राना सनाउल्लाह के बयान देखें या उनके बयान देखें, ये तो सोशल मीडिया पे वायरल है ना, तो क्या ये सिर्फ हम ही देख रहे हैं? ये हमारे जो जिम्मेदारान हैं, सूबाई हुकूमत है, उनके कोई वो शील्ड लगी हुई है फोनों पे और उस पे वो नजर नहीं आ रहा? उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए राना सनाउल्लाह, या पर्चा करना चाहिए? 101%, व्हाई नॉट? राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ पंजाब में पर्चा होना चाहिए। ये बात यह है कि ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने की 25 मई को औरतों के घरों में घुसे, बच्चों को अरेस्ट किया, औरतों से बदतमीजी की, चादर चार दीवारी, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें इज्जत और एहतराम जो है फैमिलीज का वो रखना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि आप ये 12 लोगों पे उन्होंने ऐसे ही पर्चा दिया है, वो सारे भाग के इस्लामाबाद आ गए। आई मीन किसने भगाया उन्हें?